हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को आज एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ। माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु हरि से कहती हैं कि कौन से घर में बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। तो चलिए कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। एक दिन की बात है, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ में विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठे हैं, कृपया करें और मेरी मन की प्रश्नों के उत्तर दें। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आपके मन में जो भी शंका है आप निसंकोच होकर पूछें, मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कौन सा घर है जहाँ एक पिता को अपनी कन्या का विवाह कभी नहीं करनी चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न है, एक बेटी के लिए अपना घर कौन सा होता है, पिता का या पति का। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन से घर में बेटी का विवाह कर देने से उसका जीवन हमेशा के लिए यातना से भरा रहता है और पुत्री सहित पिता को भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, क्योंकि एक पुत्री ही पिता के लिए संसार का सबसे मोल गहना होता है। जो अपने हृदय पर पहाड़ जैसा पत्थर रखकर पराये पुरुष को कन्यादान करता है। इस संसार में सबसे भाग्यशाली पुरुष के घर में देवी आदिशक्ति का अंश है। कन्या का जन्म होता है और कन्यादान सर्वश्रेष्ठ दान है। हे लक्ष्मी, मैं आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर एक पवित्र कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। आप इस कथा को पूरा ध्यान से सुने। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण तथा प्रचार करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह उस मनुष्य को मृत्यु के बाद अच्छे लोक की प्राप्ति हो जाती है। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, इस पवित्र कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगी और मानव कल्याण हेतु प्रचार भी करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक समय की बात है, मध्य देश के एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसके घर में जब बेटी का जन्म हुआ तो वो बहुत खुश हो गए थे। वह किसान अपनी पत्नी से और बेटी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। वे तीनों भगवान श्री विष्णु के बड़े भक्त थे। रोजाना तुलसी को जल देना, पूजा पाठ करना उनका यह नित्य काम था। किसी की बेटी अपने माँ बाप के साथ साथ भी नारायण भक्ति में लीन थी। किसान की पत्नी और बेटी बहुत ही गुणवान स्वभाव और संस्कारी थी। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, किसान अत्यंत गरीब होने के कारण नगर के एक व्यापारी सेठ के पास खेती के काम करने के लिए जाया करता था। उस सेठ का भी स्वभाव बहुत अच्छा था। वह किसान कई सालों से उनके यहाँ काम करता था। उस किसान की बेटी हर दिन अपने पिता के लिए घर से दोपहर का भोजन लेकर उस सेठ के खेत में जाती थी। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। वह हर दिन अपने पिताजी को भोजन बनाकर खेत में ले जाती थी। वह सेठ हर दिन उसकी बेटी को देखता था और उस पर नज़र रखता था। इस तरह कई और साल बीत गए। फिर किसान की बेटी बड़ी हो गई। हर दिन की तरह किसान की बेटी खाना लेकर खेत में आई थी। उस दिन किसान और सेठ साथ में बैठकर खेती के कामों के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब सेठ की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो उसकी सुंदरता और संस्कारों को देखकर वह मोह जाल में पड़ गया। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस लड़की को अपनी बहू बना लूं। थोड़ी देर के बाद किसान की बेटी वहां से चली गई। तब सेठ ने अपने मन की गुप्त बात किसान से कह डाली और बोला, हे भाई, तुम बहुत दिनों से मेरे यहाँ काम करते हो, लेकिन मैंने तुमसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा। किंतु अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ कर दोगे? सेठ के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा।
किंतु किसान ने हिचकिचाया कि सेठ जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, किंतु इस विवाह के बारे में मुझे अपनी पत्नी और बेटी की राय लेनी चाहिए। तब सेठ ने बोला, हे किसान, क्यों नहीं, तुम जरूर उसकी राय लेकर मुझे बताओ। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, जब भी किसी स्त्री या पुरुष का विवाह करना हो तो उसके मन की बात जानकर ही माता पिता को उसके भविष्य के निर्णय लेने चाहिए। जब रात में किसान ने अपनी पत्नी और बेटी से इस विवाह के बारे में पूछा तो उन दोनों ने एक साथ हामी भर दी। वैसे भी किसान की पत्नी हमेशा से चाहती थी कि उसकी बेटी किसी राजघराने में राज करे। भगवान श्री हरि कहते हैं, लक्ष्मी, वही दूसरी ओर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, वही दूसरी ओर जब सेठ ने विवाह की बात अपनी पत्नी और बेटे से कही तो उन दोनों ने इस रिश्ते को नापसंद किया, क्योंकि सेठ की पत्नी बहुत लालची और दुष्ट स्वभाव की थी तथा उसका बेटा भी निकम्मा और लालची स्वभाव का था। तभी सेठ की पत्नी बोली, हाय हाय, आपकी क्या मतिमारी भ्रष्ट हो गई है, जो एक भिखारिन को बहू बनाना चाहते हो। मैं तो क्या, मेरी जूती भी ऐसे घर में कदम न रखे। और सेठ का बेटा भी अपनी ही माँ के जैसे तेवर दिखाते हुए बोला, पिताजी, क्यों आप मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हो। मेरे दोस्त और हमारे नातेदार सब थू थू करेंगे। सेठ को लगता था कि अगर ऐसी अच्छी बहू उसे मिल जाए तो उसे घर की तरक्की होगी, घर में शांति बनी रहेगी और बेटा भी उसके काम में हाथ बटाएगा। लेकिन घर वालों की ऐसी बातें सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आया और सेठ ने कहा, अब इस घर की बहू तो केवल उसी किसान की बेटी ही बनेगी। उस घर में सेठ का ही राज चलता था, इसीलिए उसने जबरदस्ती अपनी पत्नी और बेटे को मना लिया। फिर अगले दिन जब खेत में किसान और सेठ की मुलाकात हुई तो किसान ने बोला, सेठ जी, मुझे माफ़ कीजिए, हमें यह रिश्ता तो बहुत पसंद है, किंतु मेरी अपने बेटे के साथ विवाह करने की हैसियत नहीं है। तब सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, तुम जितना चाहो खर्च करो, तुम्हें जितना भी धन की आवश्यकता है तुम्हें हमारे मुंशी दे देंगे। तब सेठ ने मुंशी से कहा, देखो, यह हमारे होने वाले समधी हैं, इन्हें जो चाहे वह सब कुछ दे दो। उस किसान ने भी बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी उस सेठ के बेटे के साथ कर दी। किसान की बेटी ने भी ईश्वर का नाम लेकर उसके साथ 7 फेरे लिए और जब वह ससुराल में गई फिर क्या था, सेठ का बेटा पत्नी को छोड़ अपनी एक प्रेमिका के साथ रहने लगा और आए दिन सास बहू के बीच झगड़े होने लगे। सेठ जी अपनी बहू और पत्नी को समझाते हुए सुलह कराया करता था। किसान की बेटी को ही हुआ था। सेठ की पत्नी और बेटा बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उन्हें टोकने वाला कोई न था। भगवान श्री हरि कहते हैं, लक्ष्मी, अब तो किसान की बेटी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। जब भी झगड़े होते तो वह अपने मैके में जाती, लेकिन किसान और उसकी पत्नी हमेशा उसको समझाकर वापस ससुराल भेजते रहते। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। फिर सेठ के बेटे ने किसान को काम से निकाल दिया और उसे बहुत भला बुरा आशब्द कहे। जब किसान को बहू उनसे डरने के बजाय उसे प्रेम पूर्वक रहने लगे, तब सेठ की पत्नी के मन में एक बुरा ख्याल आया। उन दिनों किसान की बेटी पेट से थी, तो उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से किसान की बेटी के मन को जीत लिया था, मानो जैसे कोई सांप ही चिड़िया के अंडे की रक्षा कर रहा है। फिर एक दिन उस सेठ की पत्नी ने बहू के खाने में जहर मिलाकर उसे दे दिया। किसान की बेटी भी अनजाने में उसे खाकर सो गई और उसकी रात्रि में मृत्यु हो गई। इधर सेठ की पत्नी ने अन्य नगरवासियों को कहा कि उनकी बहू ने जहर खाकर आत्महत्या की है। साथ ही उसने किसान को भी यह संदेशा भेज दिया कि तुम अपनी बेटी की शव को ले जाओ। जब यह बात किसान और उसकी पत्नी को पता चली, उसके धीरज के बांध टूट गया
और उन्होंने बेटी के मृतक शव को गलाकर उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद दूसरे दिन किसान न्याय मांगने के लिए राजा के दरबार में गया। उसने सारी हकीकत राजा को सुनाई। जब राजा ने दरबार लगाया तो सेठ के बेटे ने धन के लालच में राजा के मंत्रियों को खरीद लिया, जिस कारण से किसान के पास कोई सबूत नहीं था कि उसकी बेटी ने आत्महत्या की हो या राजा ने भी सेठ की पत्नी और बेटे को निर्दोष करार देते हुए छोड़ दिया। और दूसरी तरफ किसान और उसकी पत्नी हताश होकर उस नगर को छोड़कर एक मठ में चले गए और नारायण की पूजा में लीन हो गए। भगवान श्री हरि कहते हैं, लक्ष्मी, किसान की बेटी पवित्र और सच्ची भक्त होने के कारण उसे स्वर्ग मिल गया। और कुछ दिनों बाद किसान और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। भगवान श्री हरि कहते हैं, लक्ष्मी, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर था कि वह कौन सा घर है जहाँ एक पिता को अपनी कन्या का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। तो यह घर एक सेठ का है जो अत्यधिक धनवान था, जहाँ पर उसकी कन्या सुखपूर्वक जीने के बजाय दुख भोग रही। इसीलिए किसी भी पिता को अपनी कन्या का तथा भाई को बहन का विवाह ऐसे घर में नहीं करना चाहिए जिस घर में पुत्र वधू को मान सम्मान न मिले, उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार न किया जाए, उसके साथ केवल कसाई के दांव पर बंधी हुई गाय जैसे व्यवहार किया जाए, जिसके मन में हर क्षण तड़पाने वाली मृत्यु का भय हो। दूसरी बात, अगर स्त्री पुरुष एक दूसरे को पसंद न करते हो तो ऐसा विवाह दोनों के जीवन को बर्बाद कर देता है। तीसरी बात, जिस पुरुष के साथ कन्या का विवाह होने वाला हो वह उसके योग्य ही उसे हर समय एक जिम्मेदारी से संभाल कर रखे, उसके मन को जीत कर उससे ही प्रेम करे। जब भी किसी के लिए रिश्ते देखे जाएं तो वह बहुत दूर के ना हो, ना ही अति नज़दीक के हों। कभी मामा के यहाँ या बुआ के घर नाता नहीं जोड़ना चाहिए। इससे वाद विवाद तो होते ही हैं, लेकिन समान वंश होने के कारण संतान मद या शारीरिक विकलांग भी हो सकती है। अपनी कन्या का रिश्ता अन्य दूर प्रदेश में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी बुरी हालत में उसके पिता या भाई की ओर से मदद मिले। हे लक्ष्मी, चौथी बात है कि पिता को कन्या और भाई की बहन का रिश्ता कभी अति धनवान के घर या अति गरीब के घर में नहीं करना चाहिए। धनवान लोग उस स्त्री के साथ दासी के समान व्यवहार करते हैं और उसके माता पिता को भी सम्मान नहीं मिलता, तथा अति गरीब घर में विवाह करने से उसे हमेशा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने पिता या भाई के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। जब भी रिश्ते की बात होती है तो हमेशा अपने कुल और वंश को देखना आवश्यक होता है। अन्य कुल में विवाह होने से समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाती है और लोग हीन भावना से देखते हैं। साथ ही उस स्त्री को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्री हरि विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, आपका दूसरा प्रश्न था कि बेटी के लिए अपना कौन सा घर होता है, पिता का या पति का। तो शास्त्रों के अनुसार स्त्री का घर उसके पति का ही होता है, चाहे सुख हो या दुख। पति पत्नी को हमेशा साथ रहना चाहिए और हर हालत में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, जैसे कि हमारी राम सीता की जोड़ी थी। और आपका तीसरा प्रश्न था कि कौन से घर में बेटी की शादी कर देने से उसका जीवन हमेशा यातना से भरा रहता है और कन्या सहित पिता को भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। जिस घर में स्त्री को सम्मान न दिया जाता हो उसके साथ हमेशा ही तुच्छ प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जाता हो, जिस घर स्त्री पर पुरुषों ने हाथ उठाता हो या उसे गाली गलौज दे बोलते हो, ऐसे घर में स्त्री का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी, अब आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, जिस घर में स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उस घर में लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। अगर कोई अपनी पत्नी, माँ, किसी का गाली देता है या शब्द कहता है तो वहाँ से लक्ष्मी चली जाती हैं। ऐसे घर में धन की हानि होती रहती है और घर में गरीबी
आ जाता है। साथ ही जो पुरुष स्त्री पर हाथ उठाता है उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि मेरा यह कहानी आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।